अपमान का बदला, मामी का बलात्कार और हत्या कर लिया। घर में नामौजूदगी और गैर मर्दों की आमदगी किसी खतरे से कम नहीं। अपमान का बदला, दो मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार कर लिया। अपमान का बदला घर के बाहरी रास्ते के छत पर पहुंच कर लिया। जब बाहर कमाते थे तो इनकी इज्जत नहीं गई, लेकिन लॉकडाउन के बाद अचानक बंद हुए काम की बात घर पहुंचते ही इनकी अपनी मर्यादा का ख्याल होने लगा। जब मामी के घर पहुंचते थे तो मामी इन्हें पैसे दिया करती थी। यही आदत इस दानों की आदत और हौसले बढ़ाती गई। वारदात के दिन भी हैवान ने दिन में खाना खाया और फिर से पैसे मांगे, लेकिन इस बार डिमांड पूरी नहीं हुई। उल्टा उसे मामी ने डांट कर भगा दिया। फिर क्या, मामी को मौत के घाट उतारने की ठान ली। दिखाएंगे उस हैवान की शक्ल कैसा है, कैसे पकड़ में आया। आप बने रहे हमारे साथ। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए बाराबंकी लोमहर्षक हत्याकांड का हैवान। इसने मां और दो बेटियों को उतारा है मौत के घाट। रिश्ते को यह सगा भांजा है, लेकिन इरादे इसके किसी राक्षस से कम नहीं। वारदात के बाद ऐसे पकड़ में आया कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अक्सर आप सुनते होंगे कि वारदातों के बाद लोग लाशों को ढूंढते हैं और पोस्टमार्टम भी करवाते हैं, मुकदमा खुद लिखवाते हैं और तो और अंतिम संस्कार में भी शामिल होते हैं। ऐसे में आसानी से शक होना टेढ़ी खीर होती है, लेकिन जब बात वही वारदात के गुनहगार होते हैं तो दिमाग चक्कर काटने लगता है। लेकिन इस वारदात में कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ एक सुराग ने हत्यारे के गिरेबान तक पहुंचा दिया और वो निकला सगा भांजा। वारदात के बाद जब अंतिम संस्कार में सभी पहुंचे, लेकिन यह नहीं पहुंचा तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया, क्योंकि लोगों को बताया गया था वारदात के पहले दिन वो मामी के घर आया था। पुलिस जब कड़ाई की तो तोते की तरह सब कुछ इस हैवान ने कबूल दिया। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। बाराबंकी के सुबह में महिला की हत्या कर उसकी 1.5 वर्षीय पुत्री को मारकर छत से नीचे फेंक दिया गया था। वारदात के बाद दूसरी बच्ची को मरणासन कर दिया गया, जिसकी लखनऊ ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। इस सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने 36 घंटे के अंदर राजपास कर लिया। वारदात की वजह मृतका द्वारा हत्यारे का अपमान था। यह जानकारी एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को दी। दो हत्याओं से एक बड़ा संवेदनशील घटना घटित हुई थी, जिसमें 3 टीमें बनाकर उसके अनावरण का प्रयास आरंभ किया गया था। आरंभिक सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतका का एक भांजा गांव में देखा गया था, बल्कि इसके घर पर देखा गया था। शक के आधार पर उसे पूछताछ के लिए उठाया गया। थोड़ी सी सख्ती करने पर उसने पूरी घटना का खुलासा किया और उसने कहा कि वो लेबर है, मजदूर है। पिछले लॉकडाउन के कारण उसे वो अपने घर पर था और पैसे से बहुत तंग था। उसने कई बार अपनी मामी से पूर्व में पैसा मांगा था और उसे पैसा मिल गया था। वो घटना वाले दिन मामी के पास आया था। दिन में उसने घर पर खाना खाया, लेकिन पैसा मांगने पर उसकी मामी ने साफ मना कर दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था, बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहा था। रात में आकर उसने अपनी मामी को सोते समय मारा। उसके 1.5 साल की बच्ची को भी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसकी दूसरी साथ में सो रही बेटी के भी माथे पर उसने चोट पहुंचाई, जिसकी आज इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज लखनऊ में मृत्यु हो गई है। बाराबंकी के सुबह थाना क्षेत्र के ग्राम लोदीपुरा मजे मजूरी निवासी मेराज के पत्नी जिंतुल निसा, उनकी 1.5 वर्षीय पुत्री कुलसुम निसा की 14 जून की रात हत्या कर दी गई थी, जबकि साथ छत पर सो रही 8 वर्षीय पुत्री तरन्नुम को भी मरणासन कर दिया गया था। हत्यारोपी ने कुलसुम को छत से नीचे फेंक दिया था। एसपी ने बताया, इस सनसनीखेज वारदात के लिए क्राइम ब्रांच समेत कई टीमें लगाई गई थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि मेराज का भांजा शफीक पुत्र जामिन, जो पड़ोस के गांव पूरे पठान का रहने वाला, उसने इस वारदात को प्रतिशोध में अंजाम दिया है।
एसपी ने बताया कि शफीक बेरोजगार था और वो आए दिन अपनी मामी जितुल निसा से पैसे मांगा करता था। वारदात के दिन हत्यारा दिन में देखा गया था, खाना खाया था और पैसा मांगा था। न देने पर अपमान कर भागने और भगाने के बाद हत्यारे ने मारने की ठान ली। दिन में मृतका अपने पड़ोस के एक घर में गई हुई थी और पूरे दिन वहां रहने के बाद सकुशल घर आ गई। हत्यारा वारदात की रात को भी रुपए मांगने गया था, लेकिन मृतका जितुल ने उसे बेइज्जत कर भगा दिया था। इसी प्रतिशोध के चलते हत्यारा शफीक आधी रात दीवार से फांदकर छत पर चढ़ गया और मच्छरदानी के भीतर सो रही जितुल के सिर पर ईंट से कई बार कर मरासन कर दिया। इस प्रकार इस घटना का 36 घंटे के अंदर खुलासा हो गया, आदमी पकड़ा गया और पूरी घटना का उसने ब्यौरेवार पूछताछ के दौरान विवरण उपलब्ध कराया। लेकिन जब वह मरणासन हो गई तो हत्यारे ने उसके साथ बलात्कार भी किया। अचेत अवस्था में थी उस समय उसने उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया है। इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम में प्राप्त साक्ष्य और मौके पर मिले हुए साक्ष्य के मिलांतर विवेचना के दौरान की जाएगी और समुचित धाराओं का समावेश किया जाएगा। वारदात उस समय 1.5 वर्षीय बच्ची जागकर रोने लगी तो उसके माथे पर ईंट से कई बार किए और छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद जागी दूसरी पुत्री तरन्नुम ने उसे देख लिया। इसकी शिनाख्त होने के डर से हत्यारे ने उसे भी मरणासन कर दिया। शफीक की आम शोहरत ठीक नहीं थी। यही कारण था कि परिजन भी उसे घर से नहीं रुकने देते थे। लॉकडाउन के दौरान वह बिल्कुल ही बेरोजगार हो गया था। वह गांव के बाहर एक भट्टे पर रहता था और 25 लोगों से पैसे मांगकर अथवा मजदूरी कर जीवन यापन करता था। आरोपित ने स्वीकार किया कि ईंट के प्रहार से मरणासन हुई मामी से साथ हुई उसने दुष्कर्म भी किया था। एसपी ने बताया कि पीएम के दौरान स्लाइड बनाकर जांच के लिए भेजा गया है। इस वारदात से सबक लेना चाहिए कि जाहिर है घर में नामौजूदगी और गैर मर्दों की आमदगी किसी खतरे से कम नहीं है। जब आप अकेले हैं तो पति परदेश है तो खतरा और बढ़ जाता है। लिहाजा सतर्क रहिए और होशियार रहिए। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।